Hello everyone, good morning students. In the last video we have discussed a new chapter number 14 named as water, in which we have discussed about various sources of water, the process of condensation and evaporation. Today we will discuss further how the rain falls, how the clouds forms. So water cycle का बेसिकली हम साइकिल डिस्कस करेंगे बेटा. उसमें हम क्या देखेंगे दैट फर्स्ट ऑफ ऑल water cycle can be defined as the process through which water gets evaporated from open surface. Open surface आपको पता है बेटा, कल के वीडियो में हमने देखा था हमारे ग्राउंड पर 70% जो है वो वाटर है, लेकिन फिर भी हम उस वाटर के लिए उसको यूज नहीं कर सकते. जो हमारा फ्रेश वाटर है दैट इज जस्ट 2.6% ऑफ द होल वाटर. सो जो भी हमारी ओपन सरफेसेस है वहां से आपका वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है. जैसे कि आपके ओशियन है, सी है, और उसके बाद आप इस डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं. यहाँ आपका ये क्या है, नीचे ओशियन है या सी है जहां से आपका वाटर इवेपोरेट होगा, और ऊपर जाकर ये इवेपोरेशन इज बेसिकली स्टीम फॉर्म में वाटर का ऊपर उठ जाना. ऊपर जाकर क्लाउड्स की फॉर्म में ये कंडेंस हो जाता है. जब जैसे जैसे वो हाइट पे जाएगा उसका टेम्परेचर लो होता जाएगा, कूल हो जाएगा, तो वो जो वाटर है वो आपका कंडेंस हो जाएगा इन द कूल एटमॉस्फेयर एंड अल्टीमेटली पोर्स डाउन एज रेन. रेन की फॉर्म में वो वाटर नीचे आ जाता है, जो कि आप क्या बोलेंगे कि प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है वहां पर. तो उससे आगे हम क्या देखते हैं, वो जो वाटर है वो रेन की फॉर्म में वापस आपका ओशियन में, लेक में, रिवर में, पॉन्ड में वापस आ जाता है. ये जो कंप्लीट आपका डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज द डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल. ये आपका सी या लेक है जहां से वाटर इवेपोरेट होगा, ऊपर जाके कंडेंस होके क्या बनेगा, क्लाउड की फॉर्म में बनेगा. फिर आपका प्रेसिपिटेशन की हेल्प से वो वाटर रेन की टर्म में वापस से क्या हो जाएगा बेटा, आपके ओशियन है, सी है, लैंड है, लेक है, रिवर है, उनके अंदर वापस से मिलेगा. यहाँ पर ये फ्लोइंग वाटर आपको दिखा रखा है. सो दिस इज द डायग्राम फॉर वाटर साइकिल. नेक्स्ट आपका प्रोसेस आता है बेटा ट्रांसपीरेशन. तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है बेटा, ट्रांसपीरेशन क्या होता है बच्चों, जो भी आपका इवेपोरेशन है वाटर का, उसमें प्लांट्स की लीव्स के थ्रू जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है. दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज ट्रांसपीरेशन. सो व्हाट कैन यू से अबाउट ट्रांसपीरेशन, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स इनटू द एटमॉस्फेयर इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. In this manner, plants also contribute to the water cycle. Plants ने भी क्या किया, वाटर साइकिल के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया है बेटा. अभी हम वाटर के बारे में कुछ और बातें भी डिस्कस करते हैं. इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल दैट वी आर एबल टू मेक यूज ऑफ ओशियन वाटर. मैंने आपको कल बताया था कि जो ओशियन वाटर है वो डायरेक्टली आपका यूज नहीं होता है. वैसे हमारे पास 70% जो हमारी लैंड है उसके ऊपर ओशियंस है, वाटर है, लेकिन फिर भी हम ये बोलते हैं कि नहीं वो वाटर हमारे यूज का नहीं है. जो फ्रेश वाटर है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें वाटर कंजर्वेशन की बार बार चीजें बताई जाती हैं. अब क्या होगा कि ओशियन वाटर जो है वो सैलिन इन नेचर एंड हैंस कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. जो हमारा ओशियन वाटर है वो डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता. व्हेन इट गेट्स इवेपोरेटेड, जब वो इवेपोरेट हो जाता है तो वो अपने पीछे क्या करता है, साल्ट को छोड़ देता है, और वो वाटर ऊपर जाकर इवेपोरेट होकर क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेता है. जब गर्म हवाएं चलती है, एज द वार्म एयर फ्रॉम दी सरफेसेस राइजेस इनटू द कोल्ड एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो वो सोल्टी वाला एरिया था वहां से अगर गर्म हवा आपकी ठंडी हवा की टर्म में जाती है एटमॉस्फेयर में, तो वो सैचुरेशन होता है और कंडेंसेशन अकर टू फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच रिजल्ट इन क्लाउड फॉर्मेशन. तो वही जो आपकी ऊपर जब जैसे जैसे ऊपर जाएगी इवेपोरेटेड जो आपका वाटर है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेम्परेचर लो होता जाएगा, तो वो जो वाटर है वो आपकी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिससे कि आपका फाइनली क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है. अब उन क्लाउड्स से क्या होता है बेटा, द क्लाउड्स दैट लीड टू रेनफॉल एंड स्नो विच डिपॉजिट इट इन लेक्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स.
जो आपका क्लाउड है वहां से क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा वाटर का और वो नीचे वापस आएगा स्नो की फॉर्म में या फिर रेनफॉल की फॉर्म में, जो कि आपका डायरेक्टली किस में आता है, लेक्स में आता है, वेल्स में आता है, पॉन्ड में आता है, और जो कि आप अपनी डेली लाइफ की जो नीड्स है उनको यूज करने के लिए आप जो रेनफॉल का जो वाटर है उसको हम यूज करते हैं। A part of this rain water gets absorbed by the soil। जो रेन वाटर है अगर वो नॉर्मल आपके लैंड के ऊपर पड़ता है तो आपकी सोइल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। Some of it gets evaporated while the rest seeps in the ground and becomes another source of water for us in the form of ground water। कुछ वाटर को तो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, कुछ वाटर आपका इवेपोरेट हो जाता है और कुछ वाटर आपके फ्यूचर के यूज के लिए या फिर आप ये बोलेंगे ग्राउंड वाटर के अनदर सोर्स के रूप में भी आपके यूज आते हैं। हैंड पंप, वेल एंड लेक्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम ग्राउंड वाटर। जो भी ये हैं आपके हैंड पंप है, कुएं हैं या फिर लेक्स है, ये सारे आपके ग्राउंड वाटर जो कि रेनफॉल के थ्रू आपका स्टोर हुआ है उस वाटर को क्या करती है, यूज करती है। द वाटर साइकिल इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। वाटर साइकिल आपका बेटा चलता रहता है, इवेपोरेट होगा, देन वो क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा, देन वो प्रेसिपिटेट होकर वापस रेन की फॉर्म में नीचे आ जाता है। यही प्रोसेस आपका होता रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर साइकिल टुडे। In the next video, we will discuss about the excess and deficient rainfall. What are the impacts? What are the plus point, positive and negative points of the excess and deficient rainfall? Today, if there is any doubt in today's video, you can ask me, beta. Thank you and God bless you.